हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे लेखपाल डीबी अपडेट को लेकर कि आखिर 19 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक कितने बच्चों ने डीबी को स्किप किया है। काफ़ी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कोई कह रहा था कि 5000 या 6000 या 7000 तक डीबी स्किप हो सकता है। आज मैं आपको आंकड़े देने वाला हूं कि कम से कम इतना तो डीबी स्किप हुआ है, क्योंकि मैंने पर डे इसका काफ़ी एनालिसिस किया है। काफ़ी बच्चों ने मुझे हेल्प की है, वहाँ से निकलते ही तुरंत कॉल कर देते थे कि सर आज इतने बच्चों ने डीबी को स्किप किया। तो मैं प्रॉपर अपना इसको नोट करता रहता हूँ। तो कितने बच्चों ने डीबी को स्किप किया है मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। मैं हूं अंकित सक्सेना। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेखपाल से रिलेटेड या फिर कोई और वैकेंसी से रिलेटेड। और साथ ही साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूं, तो अगर आपको आईटीआर, पीएफ या जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई सर्विस लेना चाहें इन तीनों में से तो वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे आप लोग ले सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी में आप प्राइवेट काम कर रहे थे और अब आप जा रहे हो लेखपाल की नौकरी ज्वाइन करने वाले कुछ दिनों बाद, तो आपका फंड अगर पीएफ निकलना है और पीएफ किसी का पुराना फंसा है तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही मिनिमम चार्ज में निकाल के आपके अकाउंट तक ट्रांसफर करने की। या फिर किसी को फिर किसी के फैमिली मेंबर को जीएसटी के लिए अप्लाई करना है या फिर जीएसटी के रिटर्न्स कराना है तो आप लोग वो भी करा सकते हो बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे। या फिर किसी का आईटीआर का जो है वो मान लीजिए रिफंड जो है कभी कभी फंस जाता है, तो आईटीआर जो है वो 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपका कोई रिफंड फंस गया है तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिफंड जो है वो वापस आ जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर कुल कितना डीबी स्किप हुआ है। देखिए 19 सितंबर से लेकर और 30 नवंबर तक तो आपकी 40 दिन जो है वो आपका टोटल जो है वो डीबी चला है, लेकिन 30 तारीख को जो है वो केवल 133 बच्चों को बुलाया गया था। तो मैं इसमें काफी कम बच्चे बुलाए गए थे। आज भी एक अच्छा खासा डीबी स्किप देखने को मिला है, लेकिन मैं केवल 39 दिन को लेके चलता हूं। ठीक है, 39 दिन का मतलब ये हो गया कि एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट चलती थी और एक शिफ्ट में 3500 वो सॉरी 350 बच्चे होते थे, मतलब 700 बच्चे होते थे। तो पर डे आप मान के चलो कि 39 दिन चलिए और पर डे कम से कम 110 बच्चे जो है वो डीबी को छोड़ते ही छोड़ते थे। मान लीजिए सुबह 50 छोड़ दिए तो शाम को 60, कभी कभी 70, कभी 85, कभी कभी आंकड़े 65 भी आए हैं। तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 110। और कुछ बच्चों ने आज 30 तारीख को भी लगभग 300 350 बच्चे दोबारा भी पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी डीबी फिर से करा ली है, जिनकी बीच में छूट गई थी। तो इतने बच्चे ये भी हैं। तो 39 की 110 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4290 निकलेगा। तो मतलब आप ये कह सकते हो ओवरऑल कि 4300 से लेकर और लगभग 4500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना डीबी को छोड़ दिया है और इनको दोबारा कोई मौका लगने वाला है नहीं, क्योंकि 30 नवंबर लास्ट डेट थी जिसमें आपको दोबारा से अगर आपकी डीबी छूट भी गई है तो आप अपना करा सकते हो। तो इतने बच्चों ने जो है वो डीबी को कम से कम छोड़ दिया। ये संख्या 5000 भी हो सकती है, 5200 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम इतनी तो है, इससे नीचे नहीं जा सकती है। अब रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, तो काफी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं रिजल्ट को। तो रिजल्ट का मुझे उम्मीद ऐसा लग रहा है कि 11 दिसंबर को सोलर वाले की डेट लग गई है और 11 दिसंबर को आयोग भी बहुत जल्दबाजी में है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 11 दिसंबर को इस पर जो भी निर्णय आने वाला है 45% या 30%, वो आने के बाद आपका रिजल्ट दिसंबर लास्ट में जो है वो बहुत ज्यादा संभावना है कि रिजल्ट आपका फाइनली आ जाएगा। तो दिसंबर लास्ट में और जनवरी में हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जो है वो आपको नियुक्ति पत्र भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें और आपका जनवरी में ही ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाए या फिर फरवरी में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स।